हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ आर्या मॉल घूमने। घर का काम, डेली रूटीन और डेली लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है, और जब साथ में हो अपना लाइफ पार्टनर तो दिन और भी खास बन जाता है। मॉल में एंटर करते ही कलरफुल लाइट्स, मूड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाता है। सबसे पहले हमने थोड़ा मॉल एक्सप्लोर किया, इधर उधर स्टोर्स देखे, विंडो शॉपिंग की और थोड़ी सी नोकझोंक। हस्बैंड वाइफ की लाइफ भी फूड की तरह होती है, थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी और कुछ कुछ स्पाइसी। इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हस्बैंड वाइफ को भी अपने लिए थोड़ा क्वालिटी टाइम निकालना चाहिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, शॉपिंग करनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। हस्बैंड वाइफ की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, पर छोटी छोटी चीज़ें और एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, यही जो है एक मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बनाती है। मैरिड लाइफ परफेक्ट नहीं होती, बहुत चैलेंजिंग होती है, लेकिन जब साथ हो समझने वाला पार्टनर तो हर खट्टी बात भी मीठी लगने लगती है। थोड़ी सी नोकझोंक, थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारा प्यार, बस इसी मिक्स का नाम है शादी और साथ का सफर। मैरिड लाइफ एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी जैसी होती है, बस डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ हीरो हीरोइन के साथ ग्रॉसरी लिस्ट और ईएमआई भी होती है। लोग बोलते हैं शादी के बाद फ्रीडम ख़त्म हो जाती है, लेकिन सच बताऊं, एडवांटेजेस की लिस्ट भी काफ़ी लंबी होती है। सबसे पहला एडवांटेज, परमानेंट शॉपिंग पार्टनर मिल जाता है जो बैग्स पकड़ने के साथ साथ कभी कभी बिल भी पकड़ लेता है। भूख लगे तो डिलीवरी नहीं, लाइफ पार्टनर रेडी। चाहे मॉल में खाना हो या घर का खाना, साथ खाने का मज़ा ही अलग होता है। फ्री में फोटोग्राफर और कैमरामैन मिल जाता है, चाहे मॉल हो या घर, हर पोज के लिए एक ही बंदा फिक्स। और इमोशनल सपोर्ट 24/7। मूड खराब हो तो सुनने वाला भी वही, टेंशन हो तो समझने वाला भी वही, और कभी कभी बिना बोले हग करने वाला भी वही। फ्यूचर प्लानिंग पार्टनर, सब ड्रीम्स साथ मिलकर देखते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज, जिंदगी के हर फेज में अकेला नहीं, साथ चलने वाला इंसान मिल जाता है। खुशी हो या मुश्किल वक्त, हंसी हो या आंसू, हर मोमेंट शेयर करने के लिए कोई अपना होता है। मॉल के अंदर घूमते हुए जब हमने बच्चों की टॉय ट्रेन देखी तो सोचा कि हमारे टाइम में ये सब कहाँ होता था। ना फन सिटी, ना टॉय ट्रेन, बस गली के गेम्स और मम्मी की डांट। आज के बच्चे कितने लकी हैं, और हम तो बस देखकर खुशी हो जाते हैं। लोग बोलते हैं शादी के बाद लाइफ सीरियस हो जाती है, लेकिन सच ये है, कॉमेडी शो लाइफ टाइम फ्री में मिल जाता है। शादी सिर्फ रिश्ता नहीं होती, ये दोस्ती, प्यार और अंडरस्टैंडिंग और लाइफ टाइम पार्टनरशिप का नाम है। ये एक खूबसूरत रिश्ता है जो सबको निभाना चाहिए प्यार से। मॉल में हाथ पकड़ के चलना और घर में रिमोट के लिए लड़ना, ये कॉम्बो सिर्फ शादी में ही बिल्कुल चाय जैसी होती है। कभी ज़्यादा अदरक, कभी कम चीनी, कभी खट्टी बातें, कभी मीठे मोमेंट्स, लेकिन जब साथ हो सही इंसान तो हर दिन स्पेशल लगता है। शॉपिंग के बीच में भूख लगना स्वाभाविक है, और भूख लगे तो डिस्कशन बंद, सीधा मोमोज, एक प्लेट मोमोज, दो लोग और चटनी। हस्बैंड बोलते हैं स्लो खाओ, और मैं गर्मा गर्म मोमोज, स्लो नहीं, फटाफट खाओ। सच बताऊं तो ये मोमोज ही हैं, भूख को शांत कर देते हैं।
यम्मी। आप लोग भी जब आयरा मॉल आए तो फ्रैंकिन के पनीर मोमोज ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी हैं। पनीर मोमोज बहुत टेस्टी है। क्या हुआ? ये सूप बहुत चाइना में मिलेगा, लेके आऊंगा चाइना से। नहीं ये जो है आ गया। ये मत नहीं। पनीर वाले बहुत सारा। पनीर मोमोज इतने टेस्टी हैं कि हमने एक एक प्लेट और ऑर्डर किए। गाइस आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। मॉल में घूमते घूमते थोड़ा एक्सप्लोर करने का मन किया तो तभी इनका एक कॉल आ गया। अब वो एक कोने में सीरियस मोड में बात कर रहे हैं और मैं सोच रही हूँ जब तक कॉल ख़त्म होता है तो मैं अपना कंटेंट ही बना लेती हूँ। तो मैं सीधा पहुँच गई फन सिटी, क्योंकि ये ऊपर ही था। तो मैंने कैमरा ऑन किया, स्माइल ऑन एंड अंदर का बच्चा मेरा फुल एक्टिव हो गया। फन सिटी के अंदर जाते ही एक अलग ही दुनिया होती है। कलर्स, लाइट्स, म्यूज़िक और हर तरफ बच्चों की खुशी। मैं गेम्स खेलने नहीं, दूसरे के बच्चों को खेलते हुए देखने आई हूँ। कोई जंपिंग कर रहा है, कोई राइड पे चिल्ला रहा है और पेरेंट्स बाहर खड़े बोल रहे हैं बस लास्ट राइड। सच बताऊं, दूसरों के बच्चों को खेलते हुए देखकर अंदर का बच्चा भी खुश हो जाता है और दिल से एक ही थॉट आता है, हमारे टाइम में ये फन सिटी होती तो शायद हम घर ही नहीं जाते। कभी किसी बच्चे के साथ ही हंसी आ जाती है, कभी किसी के गिरते गिरते बचने पर रिलीफ मिलता है और तब समझ आता है कि फन सिटी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों का बचपन को याद दिलाने के लिए भी होती है। मैं वहाँ खड़े खड़े ही पूरे मज़े ले रही हूँ। फ्री का एंटरटेनमेंट, नो टिकट, नो गेम, सिर्फ स्माइल्स और मेमोरीज। मॉल में घूमना सिर्फ शॉपिंग नहीं होता, ये यादों का सफ़र भी होता है। कभी बच्चों के फ्यूचर्स के बारे में सोचना, कभी अपने बचपन को याद करना। हस्बैंड का कॉल और मेरी फन सिटी मस्ती, पिक्चर्स, वीडियोस और टॉय बस, सब मिलकर एक सिंपल से दिन को स्पेशल मेमोरी बना देते हैं। टॉय बस देखकर मेरे अंदर का बच्चा जाग गया। मैं तुरंत ड्राइवर से पूछती हूँ, भैया इसका फेयर कितना है? ड्राइवर मुझे देखकर कंफ्यूज, शायद सोच रहा हो कि ये बच्चों के लिए है या आंटी के लिए। दिल तो कर रहा था एक राउंड मैं भी लूं। कॉल ख़त्म हुआ और हस्बैंड वापस आए हैं तो मैंने सोचा चलो अब मेरी टर्न है। मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाऊं, कभी ये एंगल कभी वो एंगल, और हस्बैंड का सेम डायलॉग, बस लास्ट। और फिर उनसे वीडियो भी बनवाना, क्योंकि व्लॉग है तो प्रूफ भी तो होना चाहिए कि हस्बैंड साथ आए हैं। मॉल घूमने आए हैं तो थोड़ा हमने सोचा कि कुछ न्यू एक्सप्लोर किया जाए, तो हमने होम डेकोर से रिलेटेड और बच्चों के गिफ्ट, टॉयज़, इनसे रिलेटेड हमने ये चीज़ें देखी। क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं तो एवरी मंथ 2-3 बच्चों के बर्थडे
हो ही जाते हैं, तो उनको गिफ्ट देने के लिए एकदम से समझ में नहीं आता, तो मैं पहले से ही एडवांस में 2-4 गिफ्ट्स ले जाके रख लेती हूँ, ताकि एट ए टाइम मुझे परचेज ना करना पड़े। मॉल घूमते घूमते ग्रोसरी स्टोर्स आ जाए तो प्यार थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। हस्बैंड और मैं ऑफर्स चेक करने लगते हैं और ये देखते हैं कि हमें घर के लिए और क्या चाहिए। पर सच यही है, प्यार सिर्फ रोजेज और कॉफ़ी नहीं, कभी कभी आटा, दाल और डिटर्जेंट भी होता है। ग्रॉसरीज लेने के बाद हम पार्किंग में आ जाते हैं और कार की डिक्की में सामान रखकर हम निकल पड़ते हैं अपने घर के लिए, क्योंकि वहाँ पर बच्चे भी वेट कर रहे हैं और उनके लिए चॉकलेट्स और गिफ्ट्स लेकर, क्योंकि जब घर पर हम पहुँचेंगे तो सबसे पहले बच्चे पूछेंगे मम्मी पापा हमारे लिए क्या लेकर आए, तो फिर बच्चों को निराश करना अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए हम जब भी बाहर से घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। अब तो हम मॉल को बाय बाय बोलकर घर के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि घूमना अच्छा होता है लेकिन घर लौटना सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। परफेक्ट कपल कोई नहीं होता, पर जब दोनों एक दूसरे की आदतें, गुस्सा, साइलेंस, एक्साइटमेंट सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यही अंडरस्टैंडिंग उनकी लाइफ को बहुत ही सुंदर बना देती है। उनके लिए शादी सिर्फ रिश्ता ही नहीं, बेस्ट फ्रेंडशिप और लव स्टोरी बन जाती है। ये खूबसूरत एहसास बहुत ही प्यारा होता है। दोस्तों, आज का हस्बैंड वाइफ मॉल डेट व्लॉग यही ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके घर में हस्बैंड जीतते हैं या वाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।